Do you want to know regarding a very important skill set for accountants or any working professional? Can you guess what that skill set is? In common parlance, it is known as multitasking. My name is Deepak Nagpal and I am a chartered accountant. आज जो भी आपसे बात करने जा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे बात करेंगे और ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 3 decades for which I have got experience, मैंने जो भी सीखा उस लर्निंग एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। मेरे ओपिनियन में मल्टीटास्किंग एक मिथ है। ह्यूमन ब्रेन ऐसा बना ही नहीं जो एक टाइम के ऊपर बहुत सारे काम कर सकता हो, वो भी कॉन्शियस स्टेट में। लेकिन मल्टीटास्किंग पॉसिबल है। तो मल्टीटास्किंग किस तरीके से पॉसिबल होती है वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली मल्टीटास्किंग कुछ नहीं है। जिस तरीके से आपने आवर ग्लास देखा होगा जिसमें बहुत सी सैंड एक साइड पे होती है लेकिन 1 घंटे में वो सैंड दूसरी साइड पे चली जाती है, उसमें कहा जाता है 1 grain of sand at a time. Similarly, 1 job at a time, 1 task at a time. बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास दिन में वर्किंग आवर्स 8 से 10 घंटे के होते हैं। अगर उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की जाए, उस टाइम की स्लाइसिंग की जाए और उस स्लाइसिंग में हमारी जॉब्स को फिट किया जाए तो ऐसा अनुभव होता है कि हमने बहुत सारी टास्क ड्यूरिंग अ पीरियड की हैं। एक मोमेंट में बहुत सारी टास्क नहीं हो सकती, प्रायोरिटाइज होकर या प्लानिंग करके हम एक ड्यूरेशन में बहुत सारी टास्क कर सकते हैं और इसी को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं, किचन का एग्जाम्पल। जब किचन में एक लेडी काम कर रही है तो जनरली वो सब्जी भी बना रही है, रोटी भी बना रही है, रोटी बेल भी रही है, आटे से पेड़े भी बना रही है। तो ये सारी चीज़ें एक ही टाइम पे कैसे पॉसिबल होती हैं? तो देखिए इसको किस तरीके से स्लाइसिंग की जाती है। सबसे पहले सब्जी बनाने के लिए सब्जी काट ली जाती है और जब तक कढ़ाई के अंदर कोई ऑयल गर्म हो रहा है, मसाले डालने का टाइम आ रहा है, उतने पीरियड में एक लेडी क्या करती है? आटे का काम कर लेती है। जैसे ही उसने सब्जी को चढ़ा दिया, अब उसको मालूम है कि इस सब्जी को बनने में अगले 15 या 20 मिनट लगने वाले हैं, तो वो अपना टाइम उसको देखते हुए नहीं बिताती कि सब्जी बन रही है, मैं उसको देखते रहूं। What she will do? She will start making chapatis. तो इस तरीके से एक ही टाइम पे उसने 2-3 काम कर लिए, उनको मैनेज कर लिया। इतनी देर में कुछ फ्रूट्स आए हुए थे, जब तक रोटी ऊपर सिक रही थी उसने कुछ फ्रूट्स भी काट लिए, सलाद भी काट लिया। तो हमें लगता है कि एक लेडी तो बहुत सारे काम एक टाइम पे कर लेती है। इसी तरीके से हम एक प्रोफेशनल लाइफ में से एक एक्सपीरियंस, एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो किस तरीके का एग्जाम्पल है? मान लीजिए एक अकाउंटेंट का ये एग्जाम्पल लें कि ड्यू डेट है, आज टीडीएस की रिटर्न भी जानी है, उसकी डिटेल निकालनी है और कितना टीडीएस था, वो डिपॉजिट भी होना रह गया था, आज वो डिपॉजिट भी होना है एंड एट द सेम टाइम कुछ चेक्स इशू होने हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया हुआ है, उसका लास्ट डेट है, उसका चेक इशू करना है। तो ये सारे काम करते हुए एक अकाउंटेंट क्या देखेगा कि जहां पॉसिबल हो कुछ कामों को डेलीगेट कर दें। जैसे वो डिसाइड कर ले ये चेक, इतने चेक इस पर्सन के नाम बनने हैं और अपने जूनियर को उसने बता दिया कि आप ये चेक बनाइए,
इन द मीन टाइम उसने क्या किया, टीडीएस की कैलकुलेशन में अपना ध्यान लगाया, अकाउंट्स में से एक्सट्रैक्ट किया टीडीएस की इंफॉर्मेशन और पूरी कैलकुलेशन बना ली। इतनी देर में वो चेक तैयार हो गए थे जो उसके जूनियर ने किए। उसने वो सारे चेक्स चेक किए, अपने इनिशियल किए और वो चेक साइन करने के लिए डायरेक्टर के पास भेज दिए। अब उसकी डिटेल टीडीएस की तैयार पड़ी है, उसने वो डिस्कस किया अपने मैनेजर के साथ और उतने अमाउंट का एक चेक बनाकर या ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के पोर्टल पर जाकर उसका पेमेंट को इनिशिएट कर दिया। अब उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए उसने अपने डायरेक्टर को बुलाया और उसको बोला कि ये ऑथेंटिकेट कर दीजिए। तो कितने सारे काम एक ही टाइम पे एक ही दिन में कुछ छोटे से टाइम ड्यूरेशन में उसने कर लिए हैं। तो इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटीज। तो मल्टीटास्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो शेड्यूलिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ टाइम एंड स्लाइसिंग ऑफ अ जॉब इनटू वेरियस माइनर टास्क। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टास्क को या तो डेलीगेट करो या एग्जीक्यूट करो और एक टाइम में एक टास्क को करते हुए पूरा फोकस और कंसंट्रेशन उस पर रखो और इमीडिएटली आफ्टर आपको पता है कि इस जॉब के खत्म होते ही, इस टास्क के खत्म होते ही मुझे दूसरी टास्क को, किस टास्क को उठाना है। वो कैसे पॉसिबल हो पाया, वो हमने पहले शेड्यूलिंग कर ली थी, इसलिए पॉसिबल हो पाया। तो आज आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सेट के बारे में समझा और जाना। ये स्किल सेट ऐसे ही सुनने या समझने से नहीं आ जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और जितना हम लिख लिख कर टास्क करते हैं उतना हमें मल्टीटास्किंग की आदत पड़ती जाती है, उतना ही हमें एक्सपीरियंस गेन होता है मल्टीटास्किंग में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो आज मैंने आपके साथ शेयर की आपको बेनिफिशियल लगी और अगर आपने इस इन्फॉर्मेशन को लाइक किया है तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ टू ज्वाइन माय प्राइवेट वीआईपी फेसबुक ग्रुप जिसका नाम है अकाउंटेंट्स हब। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप ऐसी बहुत सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। थैंक यू so much for giving your time and attention. Thank you.